छोटी सी मदद किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। बहुत ही प्यारी ये कहानी है। एक गरीब पिता फटी हुई धोती पहने हुए अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े होटल में ले जाता है। बेटी उसके साथ में जाती है और वहाँ वो बैठ जाते हैं। वहाँ का वेटर आता है और कहता है कि आपको हम खाने के लिए क्या लेकर के आएँ। तब वो बेटी का पिता कहता है कि आपके इस होटल में जो सबसे अच्छा डोसा बनता हो, सबसे महंगा, वो आज मेरी बेटी को खिलाओ। वो वेटर पूछता है कि सिर्फ एक ही डोसा? वो गरीब पिता बोलता है कि हाँ, सिर्फ एक ही डोसा, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे हैं कि मैं इसे एक ही डोसा खिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था यदि तुम 10th में टॉप करेगी तो मैं शहर के सबसे बड़े होटल में तुझे भोजन कराऊंगा। तो इसने अपना वादा पूरा किया, इसलिए मैं आज इसे यहाँ पर लाया हूँ। आप जाइए और लेकर के आइए। जो वेटर था उसको मन में दया आती है। वो जा कर के अपने मालिक से कहता है, जो होटल का मालिक था, उसे सारी बातें बताता है कि आज एक बेटी ने टॉप किया है 10th में, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनको भरपेट भोजन कराऊँ। मालिक दयावान था। उसने कहा ठीक है, बेटी को भी और उसके पिता को भी भरपेट भोजन कराओ और सारा खर्चा आज होटल की तरफ से होगा। वो वेटर ले जा कर के बेटी और बाप दोनों को भोजन देता है। वो दोनों खाते हैं। उसके बाद वो जो होटल का मालिक था सारा खर्च खुद देता है और साथ में गांव मोहल्लों में बांटने के लिए मिठाई भी देता है और कहता है कि मेरी तरफ से। वो जो गरीब किसान था बहुत खुश हो जाता है और ले जा कर के अपने गांव मोहल्ले में जितने भी लोग थे सबको मिठाइयाँ बांटता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। वो बेटी आगे चल कर के IAS अधिकारी बनती है और उसी ज़िले का कलेक्टर नियुक्त होती है। और सबसे पहले उस बेटी ने उस होटल मालिक को मिलने का पैगाम भेजा कि मैं आज आपके होटल में आ रही हूँ। मालिक तो घबरा जाता है कि आज जिला की कलेक्टर हमारे होटल आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। पूरा स्टाफ इधर से उधर परेशान था कि कलेक्टर साहिब आ रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कलेक्टर हैं कौन। जब वो बेटी जो कलेक्टर बन चुकी थी वो होटल मालिक के पास जाती है अपने पिताजी के साथ और कहती है कि आपने मुझे पहचाना? तब होटल मालिक तो कहता है कि मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, आप ही बताइए आप कौन हैं। तब वो जो कलेक्टर साहिबा थी वो याद दिलाती हैं कि आपको याद होगा आज से 10 वर्ष पहले आपने किसी बेटी को यहाँ पर भोजन कराया था और उसका सारा खर्च आपने उठाया था और मिठाइयाँ भी बहुत सारी दी थी। मैं वही गरीब पिता की बेटी हूँ और आज इस ज़िले का कलेक्टर बनी हूँ। तो जो भी मैं आज हूँ तो इसका श्रेय आपको भी जाता है। आपने उस दिन एक गरीब का हौसला बढ़ाया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे तरफ से पार्टी है, आज होटल का सारा खर्चा मैं दूँगी। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कहानी की शिक्षा यही है कि किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाएं। कोई यदि गरीब है, उसमें प्रतिभा है, उसमें योग्यता है, तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो जीवन में सफल हो सके और अपना नाम, घर परिवार का और देश का नाम ऊंचा उठा सके।